हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो हम मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मार्केटिंग की हम 2 सीरीज़ स्टार्ट कर रखी हमने, जिसमें हम एक में मार्केटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं और दूसरी एक सीरीज़ हमने पीवाईक्यू टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें भी अभी हम मार्केटिंग के ही टॉपिक्स कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैं और एफर्ट्स लगाकर आपका दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करवा सकूँ। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं वहाँ पर आपके साथ नोट्स शेयर कर दूँगी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस समझा था। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ तक कर चुके थे, नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस हमने किया था। जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि यूट्यूब पर गदर के गाने सर्च करने की बजाय आपको वीडियो सुननी चाहिए, क्योंकि वीडियो को सुनते-सुनते आपकी प्रिपरेशन होगी, जबकि गदर के जो सॉन्ग्स हैं वो आपकी वांट है, जिसको आप अपने लेज़र टाइम में, अपने स्पेयर टाइम में सुन सकते हैं। वो भी ज़रूरी है, बट वो एक लिमिट तक ही ज़रूरी है। आज हम करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ नीड्स एंड टाइप्स ऑफ डिमांड्स। नीड्स भी कुछ अलग-अलग तरह की होती है। एग्ज़ाम में मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ नीड्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। नीड्स, वांट्स और डिमांड्स। नीड्स क्या होता है बच्चों? नीड्स एक ज़रूरत होती है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। स्टेट ऑफ डेप्रिविएशन, फिज़िकल नीड होती है जिसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, है ना? खाना, कपड़ा, हमारे पास मकान होना चाहिए, हम सेफ होने चाहिए, वाटर होना चाहिए हमारे पास। सोशल नीड होती है जिसमें हमें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बिलॉन्गिंगनेस, सेल्फ अफेक्शन, अफेक्शन विद पीपल। ठीक है? देन हमारी कुछ इंडिविजुअल नीड्स भी होती हैं जिसमें नॉलेज और सेल्फ एक्सप्रेशन आता है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप सेल्फ एक्सप्रेशन में अच्छे होंगे। ठीक है? देन आता है वांट। वांट इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ायर्ड बाय अ कस्टमर। जैसे अगर आपकी फूड नीड है, अगर नीड आपकी क्या है? फूड है, तो आप कुछ भी खाना खा सकते हो और अपना पेट भर सकते हो, अगर हम नीड की बात करें। लेकिन अगर आपको फूड की नीड को पूरा करने के लिए सिर्फ़ पिज़्ज़ा ही खाने का मन कर रहा है, तो दैट पिज़्ज़ा इज़ योर वांट। Want is a product desired by a customer that is not required for us to survive. जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ एक हमारी इच्छा है, जो हम कस्टमर जो क्या करता है, चाहता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इच्छा रखता है। Want is the complete opposite of need which is essential for our survival. ठीक है? Want क्या है? नीड के जस्ट अपोज़िट है। नीड सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जबकि want क्या है? सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। वांट सिर्फ हमारी एक डिज़ायर होती है। उसके बाद आता है बच्चों डिमांड। कस्टमर इज़ विलिंग and able to buy a need or a want, it means that they have a demand for that need or want. अब मेरी नीड है फूड, मुझे चाहिए पिज़्ज़ा और मैं पिज़्ज़ा को परचेज़ भी कर सकती हूँ। मेरी कैपेसिटी है उस पिज़्ज़ा को खरीद कर खाने की, तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने क्या कर दी? एक डिमांड क्रिएट कर दी। ठीक है? लेकिन अगर मेरी नीड है, मुझे ट्रैवल करना है और मेरी वांट है कि मैं एरोप्लेन से ट्रैवल करूँ और एरोप्लेन खरीद लूँ, तो आई कैन नॉट परचेज़ द एरोप्लेन, तो उसके लिए मैं डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती। वो मेरी सिर्फ़ वांट बनकर रह जाएगी, लेकिन उसको कैपेसिटी नहीं है मेरी उसको बाय करने की, तो वो डिमांड में नहीं जाएगा। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ नीड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। सबसे पहली नीड होती है स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड क्या होती है बच्चों? जिसको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। स्टेटेड नीड्स है, मैंने क्लियर कट एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, मुझे एक कार चाहिए। ठीक है? देन आता है रियल नीड। रियल नीड क्या होती है बच्चों? जिसमें आप स्पेसिफाई कर देते हो कि जो आपकी स्टेटेड नीड है, उसमें क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है? जैसे उसमें आपको क्या चाहिए? रियल नीड, आई वांट अ कार फॉर गोइंग टू वर्क
विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिर्फ ये बोला कि मुझे एक कार चाहिए, लेकिन कार क्यों चाहिए और कैसी चाहिए ये मैं किस में बताऊंगी, रियल नीड में, कि मेरी रियल जरूरत क्या है, कि मुझे कार चाहिए फॉर गोइंग टू ऑफिस, और कार कैसी चाहिए, विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी हो, कम हो। ठीक है। देन आता है बच्चों अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड क्या होती है, जिसको हम कहते नहीं है, जैसे आई वॉन्ट गुड आफ्टर सेल सर्विस फ्रॉम द डीलर। अब मुझे कार लेने के बाद डीलर से आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन इसको मैं बता नहीं रही हूँ। अनस्टेटेड है क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ। देन आता है डिलाइट नीड्स। आपको अगर पता हो बच्चों तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, customer unsatisfaction, customer satisfaction and customer dissatisfaction, customer satisfaction and your customer delight। dissatisfaction कब होता है, कस्टमर डिससेटिस्फाई कब होता है, जब उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है प्रोडक्ट से। अगर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से फुलफिल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट उसको दे देता है तो कस्टमर कौन सी स्टेज पे पहुंच जाता है, डिलाइट, जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो डिलाइट नीड कौन सी होती है, आई वॉन्ट द डीलर टू इंक्लूड सम गिफ्ट्स विद द कार। ठीक है। अब कार में क्या है, कार चाहिए, कार कैसी चाहिए, रियल नीड क्या है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होनी चाहिए और ऑफिस जाने के लिए चाहिए। अनस्टेटेड क्या है कि मुझे कार खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरे मन में है, मैंने किसी को बताया नहीं है। आप ऐसे याद कर लो, बताया नहीं है तो कैसा है, अनस्टेटेड है, जो मेरे एक अंदर माइंड में चल रहा है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद डीलर ने क्या किया, कुछ गिफ्ट भी दे दिए कार के साथ, जो मेरे मन में था ही नहीं, तो मैं क्या होऊंगा, डिलाइट हो जाऊंगा एकदम से। कस्टमर कैसा हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा कि वाओ कार भी इतनी अच्छी, आफ्टर सेल सर्विस भी इतनी अच्छी, और साथ में गिफ्ट्स भी मिल गए, तो ये क्या हुआ, डिलाइट नीड्स हो गई है ना, कुछ एक्स्ट्रा मिलना, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज। देन एक होती है सीक्रेट नीड्स। सीक्रेट नीड्स कौन सी होती है बच्चों, सीक्रेट नीड्स का मतलब होता है जो आपकी हिडन नीड होती है, जो आपकी नीड तो है लेकिन आप लोगों से छुपा के रखते हो। कि आपकी हिडन नीड क्या है, कि आई वांट अ कार फॉर द स्टेटस सिंबल। ठीक है। सबसे पहली नीड स्टेटेड नीड्स, जो आपने डायरेक्टली बोल दिया। स्टेटेड मतलब आप ऐसे याद कर लो, स्टेटेड मतलब आपने कह दिया मुझे कार चाहिए, जैसे आप घर में कहते हो ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ठीक है। फिर घर में आपसे क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों चाहिए तुम्हें, तो आप अपने अपनी रियल नीड बताइए कि मुझे लैपटॉप मेरे काम के लिए चाहिए, मुझे लैपटॉप पे काम करना है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ठीक है। अनस्टेटेड नीड जो आप कह नहीं रहे हैं ना, आपको ये लग रहा है कि लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अनस्टेटेड है क्योंकि आपने ये कहा नहीं है। डिलाइट नीड्स, अगर लैपटॉप के साथ आपको माउस फ्री मिल गया, आपको हेडफोन फ्री मिल गए, तो आप डिलाइट हो गए, एकदम से आपको गिफ्ट भी मिल गया। सीक्रेट नीड्स कौन सी होगी, कि आप ये चाहते हो कि लैपटॉप लेके आप कॉलेज जाओ तो सब लोग आपको देखें कि वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लैपटॉप। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 एग्जाम्पल से हमने ये कवर कर लिया है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर भी है, आप एक बार देख लेना। स्टेटेड नीड्स व्हाट द कस्टमर आस्क्स फॉर, कस्टमर जिस चीज के लिए पूछता है, कहता है। रियल नीड व्हाट ही स्टेटेड नीड एक्चुअली मीन्स, व्हाट द स्टेटेड नीड एक्चुअली मीन्स, एक्चुअल में उस स्टेटेड नीड्स का क्या मतलब है। अनस्टेटेड नीड्स कस्टमर एक्सपेक्ट्स पर डज नॉट मेंशन, वो कहता नहीं है पर वो उम्मीद करता है। डिलाइट नीड्स दैट आर नॉट रियली रिक्वायर्ड बट वुड बी डिलाइटेड इफ रिसीव्ड, वो जरूरत नहीं है उसकी लेकिन अगर मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है। सीक्रेट नीड्स दैट आर नेवर एवर एक्सप्रेस्ड बाय द कस्टमर, सीक्रेट वो होती है जो कस्टमर क्या करता है, हिडन होती है, छुपा के रखता है। ठीक है। ये कार का एग्जाम्पल है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। अब हम करते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ये भी पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा टॉपिक। टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड हमने पढ़ा क्या होता है, नीड, जरूरत होती है। जरूरत के लिए अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिजायर होती है तो दैट नीड बिकम्स योर वांट। उसके बाद उस वांट को परचेज करने की, खरीदने की आपकी कैपेसिटी भी है, तो आप क्या करते हो, डिमांड क्रिएट कर देते हो। अब उस डिमांड में भी अलग-अलग तरह की डिमांड हमारे पास होती है। सबसे पहले आता है नेगेटिव डिमांड।
नेगेटिव, देखो नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीजें हमें अपने कॉमन सेंस से भी करनी पड़ती है। नेगेटिव मीन्स नहीं चाहिए हमें, नेगेटिव, नो नो नो। लौकी की सब्जी बनी है, नहीं नहीं हमें तो भूख ही नहीं है, आज हमें भूख ही नहीं है, आज हमें खाने खाने का मन ही नहीं कर रहा, आज रहने दो। ठीक है, तो नेगेटिव डिमांड है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी सर्विसेज दैट पीपल डिसलाइक एंड मियरली डोंट वांट। पीपल को, लोगों को क्या है, डिसलाइक, लोग उसको पसंद नहीं करते, और सबसे ज्यादा आप ये क्या कह सकते हो कि कस्टमर चाहते ही नहीं है उसको परचेज करना, पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जब तक हम बार बार कोई हमें स्टिमुलेट नहीं करे, तब तक हमें इच्छा ही नहीं होती है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। वी डोंट वांट टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, देन आता है नॉन एग्जिस्टेंट। अब देखो आप समझ लेना बच्चों, नेगेटिव में और नॉन एग्जिस्टेंट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेगेटिव मतलब हमें पता है कि वो चीज है लेकिन हम पसंद नहीं करते, हमें चाहिए ही नहीं, हम खरीदना ही नहीं चाहते। नॉन एग्जिस्टेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट पीपल डोंट नो और अनइंटरेस्टेड इन, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, है ना, मतलब लोगों को समझ ही नहीं है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि वो चीज भी आ रही है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, देन आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड, लेटेंट से देखो आप ध्यान रख लेना, देखो नेगेटिव मतलब डोंट वांट, नॉन एग्जिस्टेंट जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेटेंट डिमांड लेटर। लेटेंट से कैसे समझोगे आप, लेटेंट मतलब लेटर। ठीक है, जिसकी डिमांड हमें बाद में रियलाइज हो रही है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जैसे सपोज करो कि ये इस तरीके का कोई आपका फोन है, आपको लग रहा है कि ऐसा फोन होना चाहिए जो जरूरत पड़े तो फोन बन जाए, जरूरत पड़े तो लैपटॉप बन जाए। ठीक है, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है या लोग अनइंटरेस्टेड है उसके बारे में। ठीक है, लेटेंट डिमांड, जिसको बाद में रियलाइज करते हैं, हमें बाद में लगता है कि यार ये तो हमें ले लेना चाहिए था, पीपल रियलाइज लेटर। ठीक है, फिर आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। लेटर मतलब जैसे अब स्मार्टफोन है ना, हमें थोड़े टाइम बाद लगता है कि नहीं, ठीक है, हमें ये फोन, स्मार्टफोन की जरूरत है, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं चल रहा है, बाद में हमें रियलाइज हो रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि पेरेंट्स होते हैं हमारे, हम उनको कहते हैं कि आप ये वाला फोन मत लो, छोटा वाला स्मार्टफोन ले लो, लेकिन उस समय तो वो कहते थे नहीं नहीं, लेकिन जब बाद में उनको छोटा फोन दिला देते तब उनको बाद में लगता है कि अरे ये हमने कौन सा फोन ले लिया, अगर हम स्मार्टफोन लेते तो हम फोटो शेयर कर पाते, हम उसमें म्यूजिक सुन लेते, तो वो दे रियलाइज लेटर। देन आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड मतलब जिसका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है लोगों के माइंड में। पीपल हैव लेस इंटरेस्टेड इन दैन बिफोर, मतलब पहले लोगों को इंटरेस्ट था, जैसे अगर हम उसकी बात करें, आपका जो छोटा वाला फोन आता था, जो स्मार्टफोन नहीं होता था, नॉर्मल वाला जो फोन होता था, है ना, तो उसका क्या हो रहा है, लोगों को पता भी है, सब कुछ है, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, उसमें कम हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट किस में बढ़ रहा है अब, हमारे स्मार्टफोन्स में बढ़ रहा है। देन आता है इर्रेगुलर डिमांड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला जितना बारिश में बिकेगा उतना गर्मियों में नहीं बिकेगा। ठीक है, मतलब अम्ब्रेला की डिमांड क्या है, इर्रेगुलर है, फ्लक्चुएट होती रहती है, बारिश में एकदम से पीक पे चली जाएगी, सब लोगों को अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम अनहोलसम। अनहोलसम मतलब पूरा की पूरा क्या है, नेगेटिव है, मतलब उसका क्या हो रहा है, बैड इफेक्ट हो रहा है, जैसे आपकी सिगरेट्स। ठीक है, सिगरेट्स का क्या हो रहा है, बैड इफेक्ट है। अनहोलसम है, पूरी की पूरी नेगेटिव है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, बैड इफेक्ट होता है, लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं। देन आता है फुल डिमांड। फुल डिमांड का मतलब क्या है, देखो कोई चीज फुल कब होती है, जैसे सपोज करो कि ये गिलास है, आपका पानी का गिलास है, अब आप इसको फुल कब कहोगे, जब ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फुल है, बिखर नहीं रहा है पानी, जितना गिलास है उतना ही पानी की क्वांटिटी है, तो ये हमारी फुल डिमांड है। ओवरफुल डिमांड कौन सी होती है, जब ओवरफुल, ओवरफुल कब होगा गिलास, जब बाहर गिरने लग जाएगा, पानी कैसे हो जाएगा, बाहर गिरने लग जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवरफुल बोलेंगे। मतलब अब डिमांड क्या है, सप्लाई से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। नेगेटिव, जिसको लोग पसंद नहीं करते। नॉन एग्जिस्टेंट, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। लेटेंट डिमांड, जो पीपल, लोग जो क्या करते हैं, लेटर बाद में रियलाइज करते हैं।
डिक्लाइनिंग डिमांड, डिमांड थी लेकिन अब क्या हो रही है, कम हो रही है। अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इर्रेगुलर डिमांड जो टाइम के ऊपर बेस है, जैसे आपके अम्ब्रेला। अनहोलसम डिमांड जिसमें क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट की क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है, बाद में लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका इफेक्ट खराब पड़ रहा है, जैसे हमारा सिगरेट। फुल डिमांड, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। ओवरफुल डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। ठीक है, डिमांड क्या है, सप्लाई से भी ज्यादा है। उसके बाद आते हैं कि एक पर्टिकुलर डिमांड में एक मार्केटर का टास्क क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की नेगेटिव डिमांड है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे, तो मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, कन्वर्सनल होनी चाहिए। लोगों को बताओ उसके बारे में, जैसे इंश्योरेंस है तो लोगों को बताओ कि नहीं, इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप अभी खरीदेंगे तो 10 साल बाद आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। देन आता है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप स्टिमुलेट करो, लोगों को नॉलेज करो, लोगों को अवेयर कराओ उसके बारे में कि नहीं, ऐसा भी प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। देन लेटेंट डिमांड, जिसके बारे में लोगों को क्या होता है, बाद में रियलाइज होता है, तो मार्केटर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को डेवलपमेंट करवाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, आप इसको आज खरीदो, बाद में अगर आपको रियलाइज होगा तो बाद में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए। डिक्लाइनिंग डिमांड, जहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मार्केटर को क्या करना चाहिए, रीमार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे टाइपराइटर की जब डिमांड कम हो रही थी, तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको अपने आप में चेंजेस करके उसकी रीमार्केटिंग करनी चाहिए थी, एक नए सिरे से दोबारा उसको मार्केटिंग करनी चाहिए थी, उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना चाहिए था। देन आता है इर्रेगुलर डिमांड, जिसकी डिमांड इर्रेगुलर है, सीजनल है, टाइम बेस्ड है, तो हमें सिंक्रो मार्केटिंग करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन अगर उसकी डिमांड कम हो रही है तो भी थोड़ी-थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। फुल डिमांड, पूरा की पूरा डिमांड है, जितनी सप्लाई है उतना डिमांड है, तो हमें मेंटेनेंस, हमें सिर्फ मेंटेन करके रखना है कि हमें इस तरीके से मार्केटिंग करनी है कि हमारा क्वांटिटी जो है, हमारी डिमांड जो है सप्लाई से मैच करता रहे। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि ओवरफुल डिमांड हो गई है, हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं और डिमांड आ रही है 18 की, 20 की, तो हमें क्या करनी चाहिए, डी-मार्केटिंग करनी चाहिए। यहाँ पर मार्केटर को थोड़ा-सा मार्केटिंग एफर्ट्स को स्लो डाउन कर देना चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे डिमांड क्या करे, सप्लाई से मैच कर जाए। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट हम उसको ओवरफुल डिमांड को कंप्लीट नहीं कर सकते, लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएँगे, इसलिए हमें थोड़ा-सा मार्केटिंग को क्या करना चाहिए, डी-मार्केटिंग करना चाहिए। देन अनहोलसम डिमांड, जहाँ पे क्या हो रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है? क्या हो रहा है, कस्टमर के ऊपर उस प्रोडक्ट का बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, काउंटर मार्केटिंग करनी चाहिए। काउंटर मार्केटिंग क्या होती है, जैसे सपोज करो कि मैंने घर में मम्मी को बोला कि मुझे नहीं, मुझे आज इंग्लिश पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी इंग्लिश। तो मम्मी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है, तुम मैथ्स कर लो। दिस इज काउंटर मार्केटिंग। जैसे सिगरेट का बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए, एक मार्केटर को क्या करना चाहिए कि सिगरेट की जगह आप एक काम करो, च्युइंगम ले लो। ठीक है, तो जितना बैड इफेक्ट सिगरेट का पड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको सिगरेट को काउंटर कर रहे हैं, उसको एक ऐसा प्रोडक्ट दे दो जिसकी वजह से वो सिगरेट को भूल जाए और उस प्रोडक्ट को यूज कर ले, और उसका इफेक्ट क्या हो, सिगरेट जितना बुरा नहीं हो। मतलब हमें क्या करना है, काउंटर करना है। कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट को रोकना है खरीदने से, और रोकोगे कैसे, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट देके रोक लोगे। जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपसे मोबाइल मांग रहा है, और आपको पता है कि अगर ये मोबाइल ज़्यादा देखेगा तो इसको नुकसान करेगा, इसकी आईज़ खराब हो जाएगी, ये एडिक्टेड हो जाएगा। तो आप क्या करो, उसको बाहर ले जाओ घुमाने के लिए। तो उसके दिमाग से मोबाइल का, वो जो मोबाइल की जो उसकी नीड थी, डिमांड थी, वो एक बार के लिए हट जाएगी। वो बाहर घूमने चला जाएगा और उसके ऊपर जो मोबाइल का बैड इफ़ेक्ट पड़ता, वो नहीं पड़ेगा।
ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा टाइप्स ऑफ नीड्स, टाइप्स ऑफ डिमांड। आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। इसके शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स थोड़े से आप बना लेना अपनी लैंग्वेज में। एक छोटी नोटबुक आप रख लो। वीडियो को देखते टाइम छोटा-छोटा शॉर्ट में लिख लेना। पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी। एक बार 10-12 वीडियोज़ हो जाएँगी तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूँगी। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज को जितना हम शेयर करते हैं, उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा। बाय-बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए, एन्जॉय करके पढ़िए, पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है। बाय-बाय, टेक केयर।